हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और दोस्तों यही सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस बार एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप सभी के लिए मैंने अपना मैथ्स का वीडियो कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिस कोर्स में आपको मैथ्स के चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, इसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो भी क्लासेस चलेंगे, और इन सभी के अलावा मैथ्स के क्यूजेज दिए जाएंगे चैप्टर वाइज, जिसे प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। दोस्तों, अभी आपका कोर्स लॉन्च हुआ है तो एक ऑफर चल रहा है, जिसके तहत पहले जो भी 200 यूजर्स होंगे उन्हें फ्लैट 50 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 200 रुपये का कोर्स अभी केवल 150 में अवेलेबल है। इसे परचेज करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे इस पेज पर। अब यहाँ पर देखो, आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपका जो कूपन है 50 रुपये का वो अप्लाई हो जाएगा। कंटिन्यू करोगे, यहाँ पर आकर आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह एंटर करना है। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर बाय नाउ वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर पेमेंट करके इस कोर्स को परचेज कर लेना। यहाँ पर आकर वापस से अगर आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड में अपना कोर्स दिख जाएगा और वहीं से आप सभी लोग इस कोर्स को आगे अवेल कर सकते हो और इसके लेक्चर्स को देख सकते हो। तो जल्दी से आप सभी लोग परचेज कर लीजिए, इससे पहले कि ये जो कूपन कोड है वो इनवैलिड हो जाए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 3000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 15% की छूट देता है। अगर फिर भी वह 400 रुपये का लाभ कमा रहा हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि एक विक्रेता है जो किसी ऑब्जेक्ट जिसका मार्केट प्राइस है 3000 रुपये, उस पर 15% का छूट दे रहा है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 400 रुपये का लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3000 रुपये का ऑब्जेक्ट है। अब अगर इस पर 15% का छूट दे दिया जाए, यानी कि 100 में से 15% को घटा दिया जाता है, तो बचेगा कितना? 85% बचेगा। यानी कि दोस्तों 3000 का हमें 85% निकालना होगा, क्योंकि 15% छूट देने के बाद जितने में ऑब्जेक्ट को बेचा गया होगा वो यही होगा ना। तो यहाँ से डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 5 और यहाँ पर 25, यानी कि दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस 2550 रुपये है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब 15% की छूट देकर बेचते हैं तो बेचने के बाद भी यहाँ पर 400 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस से 400 ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसमें से 400 माइनस कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया दोस्तों 2150 रुपये। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। दोनों की कार्य क्षमता यहाँ पर दी गई है, जिसमें से ए का कार्य करने का दिन दिया गया है, तो आपको बताना है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स में पहले रिपीट हो चुका है, आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। बी कितने दिनों में करेगा हमें नहीं पता है, यही हमें फाइंड करना है। और जो बी की कार्य क्षमता है वो ए से 50% अधिक है। तो मान कर चलिए दोस्तों कि ए का जो कार्य करने का क्षमता है वो प्रतिदिन 2 यूनिट का होगा, तो उस हिसाब से बी कितना करेगा एक दिन में? बी करेगा 3 यूनिट, क्योंकि बी जो है वो ए से 50% ज़्यादा है। तो 2 का अगर हम 50% निकाल लें तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, और 2 + 1 क्या होगा? 3 यूनिट। तो इस प्रकार से हमने दोनों का यूनिट निकाल लिया है यहाँ पर। अब हमसे बी का टोटल डेज पूछा गया है। तो देखिए, अगर ए एक दिन में 2 यूनिट को काम कर रहा है और 24 दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है, यानी कि टोटल काम कितना होगा? 48 यूनिट होगा। तभी ना वो 24 दिन तक 2-2 यूनिट काम करेगा, तब जाकर कंप्लीट होगा। तो आप बताइए कि इसी 48 यूनिट काम को बी कितने दिनों में कर लेगा। बी अगर एक दिन में 3 यूनिट काम को निपटा दे रहा है
तो 48 यूनिट काम बी के द्वारा किया जाएगा 16 दिनों में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अश्विन अपने वेतन का 95% खर्च करता है और शेष की बचत करता है। अगर उसके वेतन में 10% की वृद्धि हो जाती है और वह पहले से बचत करने में प्रयुक्त राशि के अलावा वेतन वृद्धि के 90% की बचत करता है, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, एक व्यक्ति है अश्विन। तो मान लीजिए कि अश्विन का यहाँ पर सबसे पहले इनकम था कितना, इनकम था 100 रुपये का। क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 95% खर्च कर देता है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है इसका 95 रुपीज का है। तो सेविंग्स कितना हो गया, सेविंग्स हो गया 5 रुपये का। क्लियर है यहाँ तक। फिर कह रहा है कि उसके वेतन में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो मान लो हमारा सेकंड इनकम अब क्या हो गया, 100 रुपये पहले कमाता था, अगर इसका 10% और वृद्धि हुआ कि 110 हमें निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका नया वेतन 110 रुपया हो गया। और क्वेश्चन में यह कहा गया है कि वह जो पहले से बचत करने में प्रयुक्त राशि के अलावा, यानी कि पहले तो 5 रुपया बचाता ही था, इसके अलावा जो वेतन में वृद्धि हुआ है उसका भी 90% बचत करता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 110 रुपये है ना इसका सेकंड इनकम, 5 रुपये तो वो पहले से बचा रहा था, और अब जो उसके वेतन में वृद्धि हुआ तो पहले 100 रुपये कमाता था, अब 110 कमा रहा है, 10 रुपये का वृद्धि हुआ ना, इसी 10 रुपये का 90% और वो अपने पास बचा लेता है। तो यहाँ पर से टोटल कितना निकला रुपया, 9 रुपया निकला, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर वो 14 रुपये अब बचा रहा है। तो आपको बताना है कि उसकी जो मासिक बचत है उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों पहले वो 5 रुपया बचाता था, अब वह 14 रुपये बचा रहा है, तो परिवर्तन कितने का हुआ है, 9 रुपये का हुआ है ना, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, और परिवर्तन कितने पर हुआ है, तो 5 रुपये पर हुआ है। तो यहाँ पर 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 20 गुना 9 क्या हो जाएगा 180%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना, सारे स्टेप मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 3827 रुपये को ए, बी और सी के बीच 12:11:20 में विभाजित किया जाता है तो सी का हिस्सा कितना होगा। देखिए 3827 रुपये है और इसे डिवाइड करना है 3 लोगों के बीच में, ए, बी और सी के बीच में। हमें पता करना है सी का हिस्सा, तो जिसका भी हिस्सा पता करना होता है दोस्तों ना, वो अमाउंट आप ऊपर लिखोगे, बाकी के नीचे का सारा रेशियो ऐड कर दोगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में कर दोगे टोटल अमाउंट, जो हमारा टोटल रुपया दिया गया है। अब इसकी जगह सी की जगह अगर ए का वैल्यू पूछता तो ए लिख देते, बी का पूछता तो बी लिख देते, उसका अमाउंट ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। तो यहाँ पर हमसे सी का पूछा है ना, तो सी का रेशियो क्या है, सी का रेशियो 20 है, डिवाइडेड बाई 12 + 11 + 20, तीनों को ऐड करो, 12, 11 और 20 को ऐड करने के बाद आपको इसका सम मिलेगा 43, और मल्टीप्लाई करना है टोटल अमाउंट से, यानी कि 3827 रुपये से। तो अब मल्टीप्लाई करके देखो, 43 से 3827 कटेगा 89 बार में, और 89 को 20 से गुना करोगे तो क्या होगा, 2 से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 8, फिर इसके बाद 2 8 जा 16 + 1 17, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल 1780 रुपये सी का हिस्सा बन रहा है पूरे 3827 रुपये में से। इसी प्रकार से आप ए और बी का भी अमाउंट यहाँ से फाइंड कर सकते थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्स एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को 10 दिनों तक साथ मिलकर करने के बाद एक्स ने काम करना बंद कर दिया, वाई बचे हुए काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई है। एक्स एक काम को 30 दिनों में कर ले रहा है, वाई अगर उसी काम को करने जाता है तो 45 दिन लग जाता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और 10 दिनों तक काम करने के बाद एक्स काम को छोड़कर वापस चला जाता है। तो आपको अब बताना था कि जो काम बचा हुआ रह गया है ना, उसे वाई कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो जब भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखे तो सबसे पहले आप इसका यूनिट वैल्यू निकालना नहीं भूलना। अगर यूनिट निकाल लोगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे निकलता है यूनिट। एक्स है और वाई है,
एक्स कार्य को कर रहा है 30 दिनों में, वाई कार्य को कर रहा है 45 दिनों में। तो टोटल कार्य कितना है ना, इसके लिए हमें इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 30 और 45 का एलसीएम निकालोगे तो यह आएगा 90। यानी कि दोस्तों यही 90 यूनिट हमारा टोटल क्या हो गया, काम हो गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर x 90 यूनिट काम को 30 दिनों में कर रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन वो 3 यूनिट काम कर रहा होगा। सिमिलरली y 90 यूनिट काम को अगर 45 दिनों में कर रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन वो 2 यूनिट काम कर रहा होगा। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो x और y अगर मिलकर काम करें तो 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट काम तो एक दिन में होगा। और उन्होंने काम किया था 10 दिनों तक, यानी कि 50 यूनिट काम तो उन्होंने ऑलरेडी समाप्त कर दिया है। किसमें से, 90 यूनिट में से। तो अब बचा हुआ रह गया हमारे पास केवल 40 यूनिट कार्य। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बचा हुआ कार्य है, यानी कि ये जो 40 यूनिट कार्य बचा हुआ रह गया है, इसे y कितने दिनों में पूरा करेगा। तो y एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 40 यूनिट काम करना है तो इसके लिए उसे 20 दिनों का टाइम लगेगा। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना, इसके 2 विकर्ण दिए गए हैं। दोनों विकर्ण में से एक है हमारा 10 सेंटीमीटर और एक है 24 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ पर हमने हाफ लिख दिया। डायगोनल 1 24 है, डायगोनल 2 10 है। 2 से 24 कैंसिल होगा 12 टाइम्स में, और 12 इंटू 10 हो जाएगा 120। यानी कि दोस्तों इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, ये था कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स का क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें दोस्तों, और आगे भी इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अब कोर्स के बारे में। तो जो लोग मैथ्स का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतने सारे चैप्टर्स आपको मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू इस सिलेबस में कवर करवाने वाला हूँ, जहाँ पर परसेंटेज से लेकर के रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ से लेकर के ट्रिग्नोमेट्री तक सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। जितने भी लेक्चर होंगे उन सभी का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा लेक्चर के साथ में ही, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे क्यूज के फॉर्मेट में, जिसे आपको लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस करना है। तो आप सभी लोग अगर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। 50 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अदरवाइज आज से 1 या 2 दिन बाद आपको इसके लिए टोटल 200 पे करनी होंगी। तो आप सभी लोग जल्दी से कोर्स को परचेज कर लें। और अगर आपको परचेज करने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप बेझिझक उस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।